हेलो, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भाई, आज का अपना डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा जी का पंचकुला। पंचकुला के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है कवर करेंगे भैया हम। आज हम पंचकुला की लोकेशन यहाँ दिखाई दे रही है भाई मैप में। बिल्कुल नॉर्थ में है भाई, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो हरियाणा के नॉर्थ में है बिल्कुल। सिर्फ एकमात्र अम्बाला ज़िला जो है इसके साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा का ऐसा ज़िला कौन सा है जिसके साथ सिर्फ हरियाणा का एकमात्र ज़िला सीमा साझा करता है? तो एक तो पंचकुला हो गया और दूसरा अभी सिरसा। और दूसरा कौन सा है? सिरसा है जिसके साथ फतेहाबाद सीमा साझा करता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हरियाणा का ऐसे ज़िले कौन से हैं? आंसर में जैसे दो दो जिलों के आंसर चार ऑप्शन आ जाएंगे अलग अलग। तो ऐसे ज़िले कौन से हैं जो सिर्फ एक ही हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करते हैं? कौन सा हो गया? एक तो पंचकुला हो गया और दूसरा सिरसा हो गया भाई। कब बना पंचकुला? पंचकुला बना था भाई 15 अगस्त 1995 को, 1995 को। 5 से 95 भाई, ध्यान रखना। पंचकुला कब बना? 15 अगस्त 1995 को बना। पंचकुला नाम क्यों पड़ा? 5 कूपों का नगर कहा जाता था भाई इसको। 5 कूपों का नगर क्या कहा जाता था? 5 कूपों का नगर कहा जाता था पंचकुला को। इसके नाम है पंचकुला पड़ा भाई। क्षेत्रफल कितना है? एरिया 898, 848 नहीं है भाई, 898 वर्ग किलोमीटर है एरिया। एरिया कितना है? 848 नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर कई जगह 848 दे रखा है, 898 है, 898 वर्ग किलोमीटर। और फरीदाबाद का एरिया कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया में? फरीदाबाद है भाई, लेकिन पंचकुला भी ऑप्शन में रहेगा। कई जगह ये पंचकुला लगा देते हैं जो कि सही नहीं है भाई। तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? फरीदाबाद एरिया में सबसे छोटा ज़िला है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है फरीदाबाद भाई। ठीक है, पंचकुला जो है दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखना। देखो भाई, इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अभी आगे। पंचकुला स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1995 को स्थापना हुई। 5 खोपों का नगर कहा जाता है। एरिया 898 वर्ग किलोमीटर बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। पंचकुला 5 झरनों के नाम पर पड़ा भाई। 5 कूपों या 5 झरनों के नाम पर। मुख्यालय पंचकुला है। उपमंडल है पंचकुला और कालका। उप तहसील है बरवाड़ा, मोरनी, रायपुर रानी। खंड है बरवाड़ा, पिंजौर, मोरनी, रायपुर रानी। क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर का भी। और लिंगानुपात 963/1000 2019 के अनुसार। और साक्षरता दर है यहाँ पे 81.88%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हरियाणा में किस जिले की है? गुरुग्राम जिले की है भाई। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है भाई? मेवात की है। सेकंड नंबर पे फतेहाबाद की है। ठीक है, गुरुग्राम। और गुरुग्राम में सबसे लिंगानुपात जो है सबसे कम है और मेवात में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है वे। लोकसभा क्षेत्र अम्बाड़ा है। विधानसभा क्षेत्र पंचकुला कालका है। अलग होकर, किससे अलग होकर बना भाई? अम्बाड़ा जिले से अलग होकर बना। नेशनल हाईवे 5 और 344 है। ठीक है, और विधानसभा की सीट 2 हैं भाई। विधानसभा की कितनी सीट हैं? ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिनमें विधानसभा की सिर्फ 2 ही सीट हैं, एक तो पंचकुला है और दूसरा दादरी है भाई। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, पंचकुला और दादरी। ठीक है, जहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बने भाई? तहसील पंचकुला, कालका, रायपुर रानी हो गई। कालका का वर्णन, कालका का वर्णन जो है वो किस में दिया गया? पाणिनि की अष्टाध्यायी में वर्णन है। कालका का वर्णन जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी में जो है कालका का वर्णन है। कालका का पुराना नाम क्या था भाई? कालकूट। कालकूट जो है वो कालका का पुराना नाम था। और पाणिनि ऋषि जो है वो किसके दरबार में रहते थे भाई? महापद्मानंद के दरबार में रहते थे। पाणिनि ऋषि महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। कालका से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे भाई। पीछे 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष थे। चंद्रमोहन बिश्नोई को हराकर चुनाव जीता था पंचकुला से। काली माता का मेला लगता है भाई यहाँ पे। कौन सी माता का? काली माता का मेला लगता है कालका पंचकुला में। रणबीर गंगवा उपाध्यक्ष थे पहले भी। 2 सीटें विधानसभा की कालका और पंचकुला बता चुका हूँ मैं। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट 7 हिसार में है भाई। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट जो है 7 कहाँ पर है? हिसार में। और सबसे कम है पंचकुला और दादरी में भाई। जनसंख्या में सबसे छोटा है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से जो है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे
छोटा जिला है भाई पंचकुला। 5.61 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार 5.61 लाख जो यहाँ की जनसंख्या थी। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अभी? पंचकुला में ही है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में है। और खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य भी पंचकुला में है भी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ कहाँ पर अभी? ये भी पंचकुला में ही है। और हरियाणा के किस साइड में है? उत्तर पूर्व में है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में है भाई पंचकुला। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। आ जाता है क्वेश्चन, हरियाणा पंचकुला जो है हरियाणा के कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। नॉर्थ, उत्तर में मत कर देना, ध्यान रखना। हरियाणा के उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये भी आ जाता है हरियाणा के किस दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? हरियाणा के किस दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भाई? उत्तर पूर्व में होती है। उत्तर पूर्व में पंचकुला और यमुनानगर अम्बाला में भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में वर्षा जो है फर्स्ट नंबर पे पंचकुला में ही होती है और दूसरे नंबर पे अम्बाला में होती है भी। शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत होती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला अम्बाला यमुनानगर इन्हीं में से आती हैं। शिवालिक की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान है 1514 मीटर ऊंचा कर्रोह नामक स्थान है। कौन सा भाई? कर्रोह, ध्यान रखना। ये तो शिवालिक की पहाड़ियों का। अगर अरावली की पहाड़ियों का पूछ ले, अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? ढोसी की चोटी है। कौन सी पहाड़ी है? ढोसी की पहाड़ी है भाई, 652 मीटर ऊंची है, कुलताजपुर गाँव में है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या है भाई? पंचकुला में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में भी। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है पिंजौर को, पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है पिंजौर को। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर अभी? पिंजौर पंचकुला में है। फिसेंट प्रजनन केंद्र, फिसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर अभी? ये भी मोरनी पंचकुला में है, मोरनी पंचकुला में है। भीमा देवी मंदिर, कौन सा मंदिर भाई? भीमा देवी मंदिर भी पंचकुला में है, जिसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है भाई? भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? कल पंचकुला में है भाई, ठीक है। खजुराहो का मंदिर, वैसे खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उत्तर भारत का खजुराहो तो भीमा देवी मंदिर हो गया पंचकुला में। और वैसे अगर खजुराहो के मंदिर, वैसे अगर पूछ ले खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं तो भाई मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। किन बनाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किन बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और भीमा देवी मंदिर जो है 1914 में 100 प्राचीन मूर्तियाँ मिली थी भी। जो भीमा देवी मंदिर था उसमें, भीमा देवी मंदिर जिसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, 1914 में 100 प्राचीन मूर्तियाँ मिली थी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में 100 प्राचीन मूर्तियाँ मिली थी। इसमें रामगढ़ फोर्ट भी पंचकुला में है अभी। कौन सा फोर्ट? रामगढ़ फोर्ट भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। टिक्करताल झील, कौन सी झील भाई? टिक्करताल झील भी कहाँ पर है? टिक्करताल झील भी पंचकुला में है। अगर टिक्करताल की जगह तिलियार झील आ जाए, तिलियार झील, ये ध्यान रखना भाई। टिक्करताल और तिलियार झील अंतर रखना दोनों में। तिलियार झील रोहतक में भी, तिलियार झील कहाँ पर? रोहतक में है, लेकिन टिक्करताल झील ये है पंचकुला में है, ध्यान रखना भाई। रामगढ़ फोर्ट भी पंचकुला में। सबसे ऊंचा दरवाजा भी रामगढ़ फोर्ट का। रेड बिशप पर्यटन स्थल जो है ये कहाँ का है? पंचकुला का भी। रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला का है। पंचकुला चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाती है भी। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर पंचकुला को भी। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है वैसे करनाल को। अगर करनाल ऑप्शन में नहीं है तो पंचकुला आएगा भाई। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, देखो भाई, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है भाई कौन सी? पंचकुला। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पंचकुला। वैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन प्रशासनिक राजधानी पंचकुला है। हरियाणा की वित्तीय राजधानी गुरुग्राम है भाई।
हरियाणा की जो वित्तीय राजधानी है वो गुरुग्राम है। पुलिस कमिश्नरी भी है पंचकुला भी अम्बाड़ा मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है भाई? पंचकुला अम्बाड़ा मंडल में आता है। अम्बाड़ा मंडल में कौन से हो गए? पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, कौन से देखो भाई फिगर इसमें दिखाता हूँ। ये देखो अम्बाड़ा में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, ये जो ऊपर वाला है ये अम्बाड़ा मंडल में आता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रसिद्ध स्थल देखो भाई इसके, जिनेंद्र जैन गुरुकुल। इस गुरुकुल की स्थापना जो है 21 फरवरी 1929 में स्वामी धनीराम व उनके शिष्य आचार्य कृष्णचंद्र के द्वारा की गई थी। तो जिनेंद्र जैन गुरुकुल अभी पंचकुला में, माता मनसा देवी का मंदिर चंडीगढ़ से 9 किलोमीटर दूर अभी मणिमाजरा के निकट शिवालिक की पहाड़ियों में प्रथम शिखर पर शोभित माता का ऐतिहासिक मंदिर अभी माता मनसा देवी मंदिर। काली माता का मंदिर अभी कालका की पहाड़ियों में शिमला मार्ग पर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन है भाई, यादवेंद्र उद्यान, उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है इसको। उत्तर भारत का नंदनवन किसको कहा जाता है भाई? यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। पिंजौर में है भाई मोरनी हिल्स भी, यहाँ पे एकमात्र हिल स्टेशन है भाई मोरनी हिल्स, सबसे ऊंचा स्थान है। पिंजौर मुगल गार्डन गिने उद्योगों में से एक अभी पिंजौर 1661 में औरंगजेब के चचेरे भाई फिदाई खान ने जो है इसमें के उपलक्ष्य में बनाया था भाई पिंजौर में, पिंजौर गार्डन। ठीक है, जिसको यादवेंद्र गार्डन भी बोलते हैं। किसने बनवाया था भाई? फिदाई खान ने। भीमा देवी मंदिर पंचकुला में अभी, जिसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर पंचकुला में उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। वैसे खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए थे भाई। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 में पिंजौर में बनाया था भाई। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। खोली रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। पंचकुला के किले खोली रहतान वन्यजीव पंचकुला 2007 में। पंचकुला के किले पिंजौर किला, रानीपुर का किला, रामगढ़ का किला, ये है भाई पंचकुला के किले। पिंजौर का किला हो गया, रानीपुर का और रामगढ़ का। कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है अभी पिंजौर पंचकुला में। कैक्टस गार्डन जो है एशिया का सबसे बड़ा अभी। छत्रबीर जू, महेंद्र ग्लोबल पार्क भी है यहाँ पर। ठीक है, और क्या क्या है भाई यहाँ पे? ट्राई सिटी के नाम से किन किन को जाता है भाई? ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को। मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को ट्राई सिटी के नाम जैसे हैं। एक ऐसे ही जुड़वा शहर किसको कहा जाता भाई? जुड़वा शहर जगाधरी और यमुनानगर को जो है जुड़वा शहर कहा जाता भाई। और ट्राई सिटी के नाम से पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़, ये ट्राई सिटी के नाम से जाने जाते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई हरियाणा में वर्षा या वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है? पंचकुला में होती है। और सबसे ज़्यादा वन भी जो है वो कहाँ पर है? पंचकुला में। ध्यान रखना भाई, सबसे ज़्यादा वन और वर्षा दोनों कहाँ पर? पंचकुला में है भाई। ठीक है, वन सेकंड नंबर पे कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और सेकंड नंबर पे वर्षा कहाँ पर होती है भाई? सेकंड नंबर पे वर्षा जो है अम्बाड़ा में होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में होती है हरियाणा में, ज़्यादा उत्तर पूर्व में होती है। महेंद्रगढ़ में किसकी बागवानी नहीं होती भाई? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आम की बागवानी नहीं होती भाई। किसकी बागवानी नहीं होती? आम की बागवानी नहीं होती भाई महेंद्रगढ़ में। गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला में है भाई। माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में है। गुरुद्वारा नाडा साहिब जो है वो कहाँ पर है भाई? पंचकुला में है गुरुद्वारा नाडा साहिब। और माता मनसा देवी मंदिर भी पंचकुला में है भाई। और देखो वन वर्षा सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर भी जो है कहाँ पर है भाई? पंचकुला में है। तितर प्रजनन केंद्र, क्या पूछ ले? तितर प्रजनन केंद्र, ये भी पंचकुला में भी। तितर प्रजनन केंद्र, अगर तितर की जन्मस्थली पूछे तो कहाँ पर है भाई? सिरसा में। तितर की जन्मस्थली सिरसा में। काला तितर प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर है? सिरसा में है। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है अभी। सिरसा में है तितर की जन्मस्थली। हबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। हबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा में है। अगर काला तितर की जन्मस्थली पूछे, काला तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो पीपली कुरुक्षेत्र में है भाई। अगर तितर की जन्मस्थली पूछे, तितर की जन्मस्थली या ये जहाँ तितर की जन्मस्थली तो कहाँ पर है भाई? सिरसा में है। जुड़वा शहर जगाधरी यमुनानगर को कहते हैं। मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा हरियाणा में पंचकुला में होता है भाई। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है हरियाणा में कहाँ होता है? पंचकुला में होता है मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन। और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है अमेरिका में होता है भाई। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है
हरियाणा में पंचकुला में होता है, और विश्व का सबसे ज़्यादा मक्का अमेरिका में होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ की शुरुआत पंचकुला से हुई। देखो, एक तो थी योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसकी शुरुआत तो हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। लेकिन एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, साथ में क्या है, बेटी खिलाओ। इसकी शुरुआत तो पंचकुला से हुई है। इसकी शुरुआत जो है पंचकुला से कब हुई है, 2018 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ की शुरुआत 2018 को पंचकुला से, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से हुई थी भाई। दोपहिया एम्बुलेंस की शुरुआत, दोपहिया एम्बुलेंस की शुरुआत भी जो है हुई है भाई। दोपहिया एम्बुलेंस की शुरुआत पंचकुला से हुई है भाई। आरोग्य पंचकुला से हुई है। मोरनी पंचकुला में जो है, मोरनी पंचकुला में क्या बन रहा है भाई, हर्बल पार्क बन रहा है। कौन सा पार्क बन रहा है भाई, हर्बल पार्क बन रहा है बाबा रामदेव के सहयोग से। माता मनसा देवी मंदिर भी पंचकुला में है भाई। माता मनसा देवी मंदिर भी जो है पंचकुला में है। कब बना था, 1861 में। कब बना, 1861 में महाराजा करम सिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था, 1861 में महाराजा करम सिंह ने। किसने बनवाया भाई, महाराजा करम सिंह ने बनवाया था 1861 में माता मनसा देवी का मंदिर। याद रखना भाई, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है भाई माता मनसा देवी मंदिर में। शिवरात्रि का मेला लगता है यहाँ पर। शिवरात्रि का मेला लगता है चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी में अभी। चिड़िया प्रजनन केंद्र और तितर प्रजनन केंद्र, चिड़िया और तितर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है भाई, दोनों मोरनी में है भाई। गुरुद्वारा नाडा साहिब भी एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में बन रहा है भाई। कैक्टस गार्डन, पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर गार्डन को ही क्या बोलते हैं, यादवेंद्र गार्डन बोलते हैं। यादवेंद्र किसने बनवाया था भाई, 1661 ईस्वी में फिदाई खान ने बनवाया था भाई, औरंगजेब के भाई ने, ठीक है। चचेरा भाई था औरंगजेब का। ये मुगल गार्डन भी कहते हैं जी, और इसको उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है, ध्यान रखना भाई। पुनर्निर्माण करवाया था इसका पटियाला के राजा यादवेंद्र ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया, पुनर्निर्माण पटियाला के राजा यादवेंद्र ने। पटियाला के राजा यादवेंद्र, पटियाला के राजा यादवेंद्र ने जो है पुनर्निर्माण करवाया इसका, किसका भी, पिंजौर गार्डन का। इसलिए इसको पिंजौर गार्डन, मुगल गार्डन या यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। बनवाया किसने था, फिदाई खान, जो कि औरंगजेब का चचेरा भाई था। 1661 में बनवाया गया था भी, याद रखना। आम का मेला लगता है भाई जुलाई महीने में। आम मेला लगता है भाई जुलाई महीने में लगता है भाई। 1991 में शुरुआत हुई थी पहला मेला, आम मेला 1991 में मिला था भाई, जुलाई महीने में लगता है। आम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं भाई, आम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, करनाल में होते हैं भाई। फर्स्ट नंबर पे होते हैं करनाल में। सेकंड नंबर पे है अम्बाड़ा में। प्रजातियाँ जो है आम की जो प्रजातियां हैं वो सबसे ज़्यादा पंचकुला में है भाई। वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पंचकुला में है, लेकिन आम सबसे ज़्यादा करनाल में होता है। वैसे घग्गर नदी हरियाणा में, घग्गर नदी जो है वो हरियाणा में चंडीगढ़ कालका से प्रवेश करती है भाई। कालका से प्रवेश करती है हरियाणा में। घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है, कालका से प्रवेश करती है, और सिरसा राजस्थान से होते हुए बाहर निकल जाती है भाई। घग्गर नदी जो है कहाँ से निकलती है भाई, हिमाचल प्रदेश की डगसाई की पहाड़ियों से निकलती है। डगसाही की पहाड़ियों से निकलती है भाई हिमाचल प्रदेश में। पिंजौर का पुराना नाम क्या था भाई, पिंजौर का पुराना नाम बताओ भी कमेंट करके, क्या था पिंजौर का पुराना नाम। पिंजौर का पुराना नाम विराट नगर था भाई। क्या था पिंजौर का पुराना नाम, विराट नगर कहा जाता था। HSSC का मुख्यालय कहाँ पर भी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का मुख्यालय। HSSC का मुख्यालय भी पंचकुला में है भी। 1970 में बनाया गया था भी। और 1970 में क्या हुआ था भी, हरियाणा का जो बिजली पहुंचाने का काम है वो उच्चाणी गांव, जो कि लास्ट गांव था, वहाँ बिजली पहुंचाने का काम किया गया था जो चौधरी बंसीलाल के समय में। अरुणा आसिफ अली, ये भी पंचकुला के रहने वाले थे भी। अरुणा आसिफ अली हीरोइन ऑफ 1942 कहा था जिसको, हीरोइन ऑफ 1942 कहा था अरुणा आसिफ अली को। ये भी कहाँ की रहने वाली थी भी, पंचकुला की
गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था भी अरुणा आसिफ अली ने, आंदोलन में भाग लिया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी भी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला अरुणा आसिफ अली, हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता था। ध्यान रखना भाई। रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला भी पंचकुला में, यह भी रामगढ़ का किला जिसका सबसे ऊंचा दरवाज़ा है भाई। रानीपुर का किला भी पंचकुला में है। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी पंचकुला में है अभी। महिला पुलिस थानों की शुरुआत, महिला पुलिस थानों की शुरुआत, महिला पुलिस थानों की शुरुआत भी जो है पंचकुला से शुरू हुई थी 29 अगस्त 2015 को, राखी के दिन भाई, रक्षाबंधन के दिन 29 अगस्त 2015 को महिला पुलिस थानों की शुरुआत हुई थी। पंचकुला से शुरुआत हुई थी। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है भी पंचकुला। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है भाई? पंचकुला है। और हरियाणा की वित्तीय राजधानी गुरुग्राम है। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है वो भी पंचकुला में है। कहीं देवीलाल का नाम सुनते ही सिरसा में लगा दो, ध्यान रखना। ऐसे ही चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम, बंसीलाल का नाम सुनते ही भिवानी लगा दो, लाड़ी रोहतक में है भाई, ध्यान रखना। पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी पंचकुला में बनाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है वो भी पंचकुला में बनाया गया था भी। पहली जोय ट्रेन, पहली जोय ट्रेन, पहली जोय ट्रेन जो है वो भी कालका से शिमला तक चलती है भाई। कालका से शिमला, कालका से शिमला चलती भी पहली जोय ट्रेन पंचकुला में है भाई। हरियाणा की पहली सेब मंडी, हरियाणा की पहली सेब मंडी, हरियाणा की पहली सेब मंडी जो है वो भी 2017 में बनी थी भी। कहाँ पर? पंचकुला में। कहाँ पर बनी थी भाई? पंचकुला में बनी थी 2017 में हरियाणा की पहली सेब मंडी, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखो भाई, पंचकुला अर्बन एस्टेट एचएमटी का जो उद्योग है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स पिंजौर पंचकुला में भी। सूरजपुर उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। नदियाँ, घग्गर नदी, घग्गर नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। और डगसाई की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सिरसा नदी, कौशल्या नदी। प्रसिद्ध व्यक्तित्व आगे अरुणा आसिफ अली के बारे में बता चुका हूँ भाई मैं। हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता है। गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली महिला थी भी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। गौरी शोरान शूटिंग की खिलाड़ी है, भीम अवार्ड से पुरस्कृत है। विश्वजीत शूटिंग खिलाड़ी। मीनाक्षी चौधरी मॉडल है भी, 2018 की प्रथम उपविजेता। मोड हिल्स को पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। भीम अवार्ड हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम अवार्ड है भाई। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकुला में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पंचकुला है। सेकंड नंबर पर यमुनानगर है। गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब, गुरुद्वारा पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला भी पंचकुला है भाई। और सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर है भाई? जींद में, हिसार में, हिसार में है भाई। तितर प्रजनन केंद्र और चिड़िया प्रजनन केंद्र यहीं पर मोरनी हिल्स पंचकुला में है भी। गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। पंचकुला की सीमाएं पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। जनसंख्या भी सबसे कम जिला है भाई, 5.61 लाख जो है यहाँ की जनसंख्या है। 2011 के अनुसार सर्वोच्च चोटी 1415 मीटर कर्रो चोटी है भाई। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियाँ भाई। तो पंचकुला के मोरनी की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी? टांगरी नदी है। हवाई अड्डा है पिंजौर हवाई अड्डा। सबसे कम भैंस वाला जिला पंचकुला है। सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है भाई पंचकुला में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है भाई। मैंगो फेस्टिवल पंचकुला में लगता है जून जुलाई महीने में। हर्बल फॉरेस्ट पार्क पंचकुला में है। टीचर होम पंचकुला में बनाया गया है भाई। टीचर होम कहाँ बनाया गया है? पंचकुला में। बाबा राम रहीम को पंचकुला सीबीआई कोर्ट में 7वीं यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी भी। जगदीप सिंह लोहान ने बाबा राम रहीम को पंचकुला सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाई थी भाई। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है भाई। उत्तर पूर्व में लोकेशन है भाई इसकी। ऐसे 3 शहर जो ट्राई सिटी के नाम से, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं। आईटी पार्क पंचकुला व आईएमटी मानेसर में है। हरियाणा में कालका पिंजौर से पाषाण युगीन हथियार मिले हैं भाई। कालका पिंजौर से कौन से हथियार? पाषाण युगीन हथियार मिले हैं। हरियाणा का पहला जिला जिसमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती है भी पंचकुला है। हरियाणा की पहली सेब मंडी पंचकुला में 2017 में खोली गई भी। हरियाणा के पंचकुला जिले में विश्व स्तरीय योग और प्राकृतिक गिद्ध प्रजनन केंद्र पंचकुला में। पंचकुला के समय पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगते हैं, बता चुके हैं इसके बारे में। टांगरी नदी, मैंगो फेस्टिवल हो गया अभी। हरियाणा में कालका पिंजौर से पाषाण युगीन हथियार मिले हैं। पहली सेब मंडी पंचकुला में है भाई।
और रोहतक में कौन सी मंडी है भाई, रोहतक में कौन सी मंडी है कमेंट करके बताना। हरियाणा के पंचकुला जिले में विश्व स्तरीय योग और प्राकृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। पिंजौर का पूर्ण नाम पंचपुरम या विराटनगर भी बोलते हैं भाई। महिला आयोग का मुख्यालय पंचकुला में है। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र धामण पंचकुला में है भाई। हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र धामण पंचकुला में है। ये था भाई पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।